सो हेलो एंड एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे आप लोगों को पता है, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग रीजनिंग की क्लास कर रहे हैं। कल हम लोगों ने कौन सा चैप्टर किया था? वर्णमाला, जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। आज हम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। चलिए बिना किसी देरी के उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है। देखिए कोडिंग, टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर है। टाइप्स ऑफ कोडिंग कितनी टाइप्स की होती हैं? एक तो करेक्टर कोडिंग होती है, जो कि जिसे अक्षर कोड लेकर कहते हैं। दूसरा नंबर कोडिंग कहते हैं, जिसे नंबर से कोडिंग करते हैं। तीसरा होता है प्रतिस्थापन कोडिंग, जिसे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग कोडिंग कहते हैं। जैसे मतलब नंबर जो अक्षर होते हैं इधर से उधर किए जाते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके इनको समझेंगे कि कोडिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हमारा आता है अक्षर कोडिंग। देखिए अक्षर कोडिंग किस टाइप की होती है। जैसे देखिए मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। जैसे कि देखिए मैं अक्षर कोडिंग समझाता हूं, एक एक करके मैं समझाता हूं। पहले आप ये लोग नोट कर लीजिए टाइप्स ऑफ कोडिंग, फिर मैं इसको इरेज करके बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक एक करके। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं अक्षर कोडिंग क्या होती है। नंबर कोडिंग में आपको नंबर से याद होना चाहिए। मैं फिर आपको याद दिला देता हूं कि मैंने वो क्या वर्ड बताया था जिससे हम लोग अक्षर के नंबर याद कर लेते हैं। मैं अभी लिखा देता हूं वो। मैंने क्या वर्ड लिखा था? सिफी लोरेक्स। इसका क्या कोड है? 3। इसका क्या है? 6। इसका क्या है? 9। इसका क्या है? 12। इसका क्या है? 15। इसका क्या है? 18। इसका क्या है? 21 यू का। एक्स का क्या है? 24। सी का कोड है 3, एफ का कोड है 6, आई का कोड है 9, एल का कोड है 12, ओ का कोड है 15, आर का कोड है 18, यू का कोड है 21, एक्स का कोड है 24। समझे आप लोग? अब जैसे कि ए का पूछा जाए तो ए का 1 होगा। डी का पूछा जाए तो डी के, सी का पता है तो डी का हम लोग इजीली निकाल सकते हैं 4। जैसे जी का पूछा जाए तो जी किसके बाद आता है? जी एच आई, ए बी सी डी एफ जी। एफ का हमें पता है तो जी का इजीली क्या आ जाएगा? 7। और भी कोई जैसे वी का पूछा जाए तो वी किसके बाद आता है? यू के बाद वी आता है। तो यू का पता है हमें 21, तो वी का कितना हो जाएगा? 22। ऐसे हम लोग इजिली इस वर्ड की हेल्प से हम लोग किसी भी नंबर की कोडिंग इजिली पता लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? अक्षर कोडिंग, जिसे कहते हैं कैरेक्टर कोडिंग। सबसे पहले सीखते हैं कैरेक्टर कोडिंग के बारे में। कैरेक्टर कोडिंग, देखिए कैरेक्टर कोडिंग कैसी होती है। जैसे कि एक वर्ड दिया गया है हमारे पास, शीप। शीप का कोड दिया गया है जी ए एक्स एक्स आर। हम लोग को कोड बताना है। और एक दो कोड दिया गया है ब्लीट, बी एल ई ए टी। इसका कोड क्या दिया गया है? एच पी एक्स टी एन। तो हम लोगों को कोड बताना है स्लेट का कोड। देखिए अक्षर कोडिंग में क्या होता है? अक्षर कोडिंग में ये होता है कि जो 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 जिस वर्ड की कोडिंग दी होती है हम लोग उसी वर्ड को ही मान लेते हैं। जैसे एस का कोड क्या है हमारे पास? जी। एच का कोड क्या है हमारे पास? ए। ई का कोड क्या है हमारे पास? एक्स। पी का कोड क्या है हमारे पास? आर। और बी का कोड क्या है हमारे पास? एच।
एल का कोड क्या है हमारे पास? पी। ई का कोड क्या है हमारे पास? एक्स। ई का तो हम लोग पहले लिख चुके थे। ए का कोड क्या है हमारे पास? टी। और टी का कोड क्या है हमारे पास? एन। इस अक्षर कोडिंग में ये होता है, कैरेक्टर कोडिंग में, कि जो जिस वर्ड में दिया जाता है, जो जिसका कोड दिया जाता है वही हमारा कोड हो जाता है। जैसे एस का कोड जी है, एच का कोड ए है, ई का कोड एक्स है, ई का कोड एक्स है, टी का कोड आर है, बी का कोड एच है, एल का कोड पी है, ई का कोड एक्स है, ए का कोड टी है, टी का कोड एन है। समझ गए? तो हम लोग देखना स्लेट का कोड कैसे निकालेंगे। एस का कोड क्या दिया गया हमारे पास? जी। एल का कोड क्या दिया गया है? पी। इजीली निकाल रहे हैं हम लोग। ए का कोड क्या दिया गया है हमारे पास? देखिए ए का कोड क्या दिया गया है? टी। एल का कोड क्या दिया गया है हमारे पास? पी। टी का कोड क्या दिया गया हमारे पास? एन। ई का कोड क्या दिया गया हमारे पास? एक्स। तो सिलेट का कोड क्या आ जाएगा? जी पी टी पी एन एक्स। आ गया आप लोगों को? अक्षर कोडिंग कैसे क्या होती है? अक्षर कोडिंग मतलब उन्हीं वर्ड की कोडिंग सीधा सीधा सामने सामने दे दी जाती है। आया आप लोगों को? चलिए अब हम लोग सीखते हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग कैसे होती है देखते हैं। अक्षर कोडिंग में जो कोड दिए होते हैं उनके कोड सामने ही दिए होते हैं, उसमें कुछ हम लोगों को डिकोड करने की जरूरत नहीं होती है। जो जो सामने लिखे होते हैं कोड, किसी वर्ड का कोड, तो वही कोड उसका हो जाता है। अब चलिए नंबर कोडिंग देखते हैं। जैसे हमारे पास कोड दिया गया है, जैसे मैं लिख देता हूं नंबर कोडिंग। जैसे हमारे पास कोड दिया गया है चाइना का। चाइना का कोड दिया गया है 38951। हम लोगों को हांगकांग का कोड बताना है। हांगकांग का कोड बनाना है। तो इन कोडिंग में क्या होता है, देखिए डायरेक्ट चेक करते हैं। जैसे चाइना है, नंबर कोडिंग में हम लोगों को अक्षर के नंबर पता लगाना, वर्ड्स के नंबर पता लगाना बहुत जरूरी है। जैसे सी का कोड क्या है हमारे पास? 3। एच का कोड क्या है? 8। सी का कोड क्या है? 3। एच का कोड क्या है? 8। आई का कोड क्या है हमारे पास? 9। एन का कोड क्या है? 14। ए का कोड क्या है? 1। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 38914 1। ये हमारे पास चाइना का कोड आ गया। आगे आप लोगों को समझ में नंबर कोडिंग कैसे होती है। नंबर कोडिंग में नंबर्स का पता लगना बहुत जरूरी होता है। नंबर्स कैसे पता लगाएंगे आप लोग, ये मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया हुआ है। इसकी सहायता से आप लोग नंबर का पता लगा लेंगे। अब हम लोगों को किसका कोड निकालना है? हांगकांग का। एच का कोड क्या है हमारे पास? 8। ओ का कोड क्या है? 15। एन का कोड क्या है? 14। जी का कोड क्या है? 7। के का कोड क्या होगा हमारे पास? के किसके बाद आता है? देखिए हम लोग जैसे हम लोग को नहीं पता है के का नंबर क्या है, तो के किसके बाद आता है? आई जे के एल। एल के जस्ट पहले, तो के का कोड क्या हो जाएगा? 11। ओ का कोड क्या है? 15। एन का कोड क्या है? 14। जी का कोड क्या है? 7। तो हमारे पास हांगकांग का कोड क्या आ गया? ये आ गया आप लोगों को समझ में?
अब मेरी बात सुनिए, अब हम लोग इस तरह से नहीं लिख के छोड़ देंगे, जैसे कि 8 15 लिख के नहीं छोड़ देंगे, 14 लिख के नहीं छोड़ देंगे, यहाँ 14 लिख के नहीं छोड़ देंगे, यहाँ भी 14 लिख के नहीं छोड़ देंगे। इन पे भी ट्राई करते हैं। जैसे ये 3 8 9 14 के डिजिट सम करिए, 4 1 5। हम लोग हमेशा इस तरह से लिखते हैं। हम लोग डायरेक्ट जैसे 2 डिजिट के नंबर आ जाते हैं तो हम लोग 2 डिजिट के नंबर डायरेक्ट लिख के नहीं छोड़ देते हैं, उनको उनके डिजिट सम भी ऐड करते हैं। जैसे 8 का 80 रहेगा, ये तो 1 डिजिट का नंबर है। 15 का क्या हो जाएगा 6, 14 का क्या हो जाएगा 5, 7 7 ही रहेगा। 11 का क्या हो जाएगा 2, 15 का क्या हो जाएगा 6, 14 का क्या हो जाएगा 5, इसका 7। तो हांगकांग का रियल कोड क्या आया 86572657। आ गया आप लोगों को समझ में कैसे करते हैं? जब भी 2 डिजिट का नंबर आ जाए, नंबर लिखा, कोई अच्छा लिखा या वर्ड लिखा, उसका 2 डिजिट नंबर आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट 2 डिजिट लिख के नहीं छोड़ देंगे, उनके डिजिट सम करेंगे। अगर 1 डिजिट का है तो 1 डिजिट को एज इट इज लिख देंगे, अगर 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट में उसका डिजिट सम करके छोड़ेंगे, तो हम लोग को आंसर मिलेगा। आया आप लोगों को समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं हम नंबर कोडिंग का। जैसे एक क्वेश्चन है, पॉन्ड। पॉन्ड का कोड क्या दिया गया है हमारे पास 18192012। हम लोग को कोड बताना है स्टार्स का। पॉन्ड का कोड दिया गया है, हम लोगों को स्टार्स का कोड बताना है। देखिए पॉन्ड का कोड दिया गया है 18 19 20 12। ये कोड दिया गया है और हम लोगों को बताना है स्टार्स का कोड क्या होगा। देखिए सबसे पहले पी का नंबर क्या है हमारे पास। पी का नंबर जानने के लिए ओ का नंबर पता होना चाहिए। ओ का क्या है 15, ओ के बाद ही पी आता है, तो पी का नंबर क्या होगा 16। ओ का नंबर क्या है 15, एन का नंबर क्या है 14 और डी का नंबर क्या है 4। अब आप देखिए 16 से 18 आ रहा है नंबर, तो कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे प्लस का 2। 15 से 19 आ रहा है, यहां कितना हो रहा है प्लस का 4। 14 से 20 आ रहा है, यहां कितना ऐड हो रहा है प्लस का 6। तो आगे कितना होगा 2 4 6, आगे कितना ऐड हो जाएगा 8। इस तरह से हम इसकी कोडिंग की गई है। जरूरी नहीं कि नंबर से ही नंबर की कोडिंग ही डायरेक्ट नंबर लिखी हो। हम लोग हमेशा चेक करते हैं कि देखिए पी का कोड क्या था, नंबर्स का पी का नंबर क्या था 16, कोड क्या लिखा गया है 18, तो कितना ऐड किया गया है उसमें नंबर्स में 2 ऐड किया गया है। समझिए आप लोग। अब हम लोग स्टार्स का निकालेंगे। सबसे पहले स्टार्स के लिए एस का कोड लिख लेंगे। एस का कोड क्या रहेगा 18, टी का कोड क्या है 20, ए का कोड क्या है 1, आर का कोड क्या है, एस का कोड है 19, आर का कोड क्या है 18, एस का कोड क्या है 19। जो पैटर्न यहां फॉलो हुआ है वही पैटर्न यहां भी फॉलो होगा। तो 19 में कितना ऐड किया गया था प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 21। यहां कितना ऐड किया गया था प्लस का 4, तो यहां कितना हो जाएगा 24। यहां कितना ऐड किया गया था प्लस का 6, तो यहां क्या हो जाएगा 7। यहां कितना ऐड किया गया था 1। चलिए यहां पे देखिए यहाँ पे 4 नंबर दिए गए थे, यहाँ पे 5 नंबर दिए गए हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
जहां 2468 ऐड हो रहा है तो वहां पर 246810 भी ऐड होगा। यहां पे कितना ऐड होगा 8, तो 18 8 कितना होता है 26। यहां कितना ऐड होगा प्लस का 10, तो यहां कितना हो जाएगा 29। आ गया आप लोगों को समझ में? बिल्कुल सही आंसर है हम लोगों का। कैसे करते हैं नंबर्स कोडिंग, देख लीजिए आप लोग एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं प्रतिस्थापन कोडिंग या फिर सब्स्टिट्यूशन कोडिंग कैसे करते हैं। चलिए उसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, चर्च, चर्च का कोड दिया गया है XXIFF SX। और हम लोगों को मंदिर का कोड बताना है, इसको यहां लिखते हैं। हम लोगों को मंदिर का कोड बताना है। देखिए सबसे पहले देखते हैं इसमें लिख हो क्या रहा है। देखिए सबसे पहले हो क्या रहा है इसमें, प्रतिस्थापन कोडिंग है, मतलब सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है। सामने सामने डायरेक्ट तो कोड लिखेंगे। अगर अगर यहीं पे अक्षर कोडिंग होती या कैरेक्टर कोडिंग होती तो सी का कोड एस हो जाता, एच का कोड एक्स हो जाता। अब आप लोगों को ये मत समझ लीजिए एच का कोड एक्स है। वो जब भी दिया होता है नंबर कोडिंग तो हमेशा दो वर्ड की कोडिंग दी होती है, उसमें तीसरे वर्ड की कोडिंग बतानी होती है। जब भी एक वर्ड की कोडिंग दी हो तो समझ जाइएगा कि वो अक्षर कोडिंग नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा, या तो नंबर का लॉजिक लग रहा होगा या तो फिर प्रतिस्थापन कोडिंग लग रही होगी। चलिए देखते हैं। सी से एस में आया है। सी का कोड क्या होता है 3, और सी का अपोजिट नंबर क्या होता है, अपोजिट अक्षर क्या होता है एक्स। तो यहाँ पे सी से एस में कुछ नहीं बनना है। ये देखिए कोडिंग प्रतिस्थापन कोडिंग है ना, तो सी से एक्स हो रहा है। इसका सी का अपोजिट क्या है एक्स, सी से एक्स हो रहा है। एच का क्या हो रहा है एस, एच का अपोजिट क्या कोड क्या होता है एस। देखिए सी का अपोजिट कोड क्या होता है एक्स, एच का अपोजिट कोड क्या होता है एस। और देखिए यू का अपोजिट कोड क्या होता है एफ, यहां पे यू पे एफ में हो रहा है। आर का कोड अपोजिट क्या होता है आई। सब यहां पे एक दूसरे के अपोजिट लिखे गए हैं। सी का फिर से लिख दिया गया एक्स, एच का फिर से लिख दिया गया एस। इसी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में मंदिर में। एच का उल्टा यहां लिखा गया था एस, तो ए का उल्टा क्या होता है जेड, यहां लिखेंगे। एम का उल्टा क्या होता है एन, तो यहां लिखेंगे। अब देखिए यू को उल्टा यहां लिखा गया था तो एन का उल्टा यहां लिखेंगे। एन का उल्टा क्या होता है एम, डी का उल्टा क्या होता है डब्ल्यू, आई आर का उल्टा क्या होता है आई, आई का उल्टा क्या होता है आर। तो हमारे इसके नंबर का कोड क्या आ गया मंदिर का जेड एन डब्ल्यू एम आई आर। आगे आप लोगों को प्रतिस्थापन कोड कैसे करते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं फिर समझते हैं।
देखते हैं आप लोगों को आया कि नहीं आया। जैसे एक नंबर है हमारे पास रोमन, ये वर्ड है हमारे पास, इसको कोड लिखा गया है IFDAE। तो हम लोगों को इसमें वाटर का कोड बताना है। देखिए इसमें इसमें क्या हो रहा है, यहां पे देखिए आर का आई, हालांकि आर का उल्टा आई होता है, पर इतना जल्दी जज मत करिएगा कि जरूरी नहीं है कि इसमें अपोजिट ही वर्ड लिखे गए हों। ओ का उल्टा क्या होता है एल, कहीं ओ का उल्टा एल लिखा गया है। एम का उल्टा क्या होता है एन, कहीं एम का उल्टा एन लिखा गया है, तो मतलब यहाँ पे अपोजिट नंबर वाली कोडिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे दूसरी कोडिंग हो रही होगी। अब इनके नंबर्स लिख लेते हैं, दूसरा पता लगाने तरीका। आर का क्या होता है 18, ओ का क्या होता है 15, एम का क्या होता है 13, ए का क्या होता है 1, एन का क्या होता है 14। अब सुनिए मेरी बात, आर का 18 से क्या बना गया आई, आई अब इनकी कोडिंग लिख लेते हैं। आई का क्या होता है 9, एफ का क्या होता है 6, डी का कितना होता है 4, ए का 1, ई का 5। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए डिजिट्स नंबर, जो अक्षर के नंबर हैं उनका डिजिट सम हो रहा है। देख रहे हैं 1 + 18 क्या हो रहा है 1 + 8 = 9, तो उसी नंबर का कोड लिखा गया है। 1 + 5 = 6, तो उस नंबर का कोड लिखा गया है। तो 1 + 3 = यहां क्या हो रहा है =4, वो नंबर का कोड लिखा है। ए तो 1 है, तो 1 का तो कुछ होगा ही नहीं, 1 का इजीली 1 आ जाएगा। आई का क्या हो रहा है, एन का क्या हो रहा है 1 + 4 = 5। समझ गए आप यहां पे क्या हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखिए डब्ल्यू का कोड लिख लेंगे। डब्ल्यू का क्या कोड क्या होगा WX, मतलब डब्ल्यू का कोड क्या होगा 23। ए का कोड क्या होगा 1, टी का कोड क्या होगा 20, ई का कोड क्या होगा 5, आर का कोड क्या होगा 18। हम लोगों के डिजिट सम हो रहे थे, तो डायरेक्ट लिखेंगे डिजिट सम 2 3, यहां पे क्या होगा 2 + 3, यहां 5 आया होगा, यहां पे 1 का 1 ही रहा होगा, यहां पे 2 + 0 2, यहां पे 5, यहां पे ए 1 + 8 = 9, यहां पे क्या हो रहा है 1 + 8 = 9। अब हम लोगों ने नंबर्स लिख लिए, अब इनके नंबर्स कोडिंग लिख लेंगे। इन नंबर्स पे कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। 5 पे कौन सा वर्ड आता है ई, 1 पे क्या आता है ए, बी पे क्या 2 पे क्या आता है बी, 5 पे क्या आता है ई, आई पे क्या आता है 9 पे क्या आता है आई। तो वाटर की कोड क्या हो जाएगी EABEI। समझ गए आप लोग कैसे करते हैं, प्रतिस्थापन कोडिंग समझ गए आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे लिखा गया है क्वेश्चन में, रोड को 34 लिखा गया है, तो स्टार्स को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए रोड को 34 लिखा गया है। सबसे पहले जब भी ऐसे नंबर टोटल पूरा एक नंबर दे दिया जाए, ये किसी का सम होगा नंबर्स का, तो सबसे पहले इनकी नंबर्स लिख लेते हैं। आर का क्या होगा 18,
ओ का क्या होगा 15, ए का क्या होगा 1, डी का क्या होगा 4। इन सबको ऐड करिए, 4 1 5, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 18 38। पर हमें कोड क्या दिया गया है 34, तो मतलब इसमें 4 कम दिया गया है तभी तो 34 आया। अब इसी तरह इसमें देख लेते हैं, एस का क्या होगा 19, टी का कितना होगा 20, ए का कितना होगा 1, आर का कितना होगा 18, एस का कितना होगा 19। तो इसका सम क्या कितना आया, देखिए 1 प्लस 9 20, 20 20 40, 40 प्लस 18 40 प्लस 18 58, 58 प्लस 19 कितना होगा 987 1518 77 आया कोड। टोटल सम 77 है। इसमें -4 किया गया था तो इसमें भी हम लोग माइनस का 4 करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 73। तो स्टार्स का कोड कितना आ जाएगा 73। आगे आप लोगों को समझ में कैसे करते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन और होता है कि यहाँ पे तो चलो आंसर 73 था, कभी कभी क्वेश्चन होता है जैसे कि रोड दिया गया, रोड का कोड 34 दिया गया है, उनके हम लोग डिजिट सम निकाल लिए, मतलब उनका नंबर्स के सम निकाल लिए, तो -4 किया गया। यहाँ पे कितने वर्ड है 4 वर्ड है, यहाँ पे कितने वर्ड है 5 वर्ड है। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने -4 किया क्योंकि इसको देख के, और यहाँ पे कितना करेंगे, जैसे 77 है तो यहाँ पे कितना करेंगे, कितने वर्ड थे 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा कोड 72। कभी कभी ये भी आंसर होता है, कभी कभी सेम पैटर्न फॉलो होता है, कभी कभी नंबर्स के अकॉर्डिंग पैटर्न फॉलो होता है। आप लोग ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। तो बताइए कैसी लगी आज की आपको क्लास। मैंने बहुत डिटेल्स में समझाने की आपको कोशिश करी है। कोशिश, मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को सब इजीली समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी क्लास लगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। मैं कुछ क्वेश्चंस आज आपको डालूंगा यूट्यूब पे, जैसे कल मैंने डाले थे शॉर्ट्स में, वैसे आज मैं खुद फिर कुछ क्वेश्चन डालूंगा कोडिंग डिकोडिंग के। आप लोग उनको सॉल्व करिएगा, जो ना आए मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए आप अपना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।